पूरी बात सुनकर राहुल ने कहा, ठीक है, अब तू जा यहाँ से, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। अर्पित ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और बड़े आराम से फ्री स्टाइल में कहा, वो किसी भी वक्त कोमा से बाहर आ सकते हैं और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ मेरे पास है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उनके कोमा से बाहर आने तक मैं तेरे और उनके साथ यहीं रहूंगा। राहुल ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगा अब तक तू शादी करके सेटल हो गया है, एक बिजनेसमैन बन गया है, पर अभी भी तूने अपनी पहली वाली जॉब से रिजाइन नहीं किया। गिरगिट कभी रंग बदलना छोड़ सकता है क्या? तो मैं कैसे अपना फेवरेट काम छोड़ दूं? आफ्टर ऑल आई एम अ स्पाई यार। अर्पित ने भी स्माइल करते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए उस रूम में एंटर हुए जहां कियान था। अंदर आते ही अपने सामने का नजारा देखकर दोनों ही शॉक्ड हो गए। वो दोनों एकटक हैरानी से सामने देख रहे थे। कियान नींद से जाग गया था, या यूं कहें कि पूरे 20 साल बाद वो कोमा से बाहर आ गया था। राहुल और अर्पित अभी भी उसे हैरानी से देख रहे थे। कियान अपने शरीर पर लगे वायर और हाथों में लगी स्लाइन को निकाल रहा था। उसे ये करते देखकर राहुल और अर्पित दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फिर से कियान को देखने लगा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे दोनों जल्दी से कियान के पास आए और उसकी मदद करने लगे, पर उनके मुंह से शॉक के कारण अभी भी कुछ निकल नहीं रहा था। कियान स्लाइन निकालकर बेड से उतरा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था, तभी राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे? कियान ने अपने उसी ऑरा और उसी टोन में कहा जिसमें कोई भाव नहीं था। तुम ही बताओ कहाँ जाऊंगा मैं। ये बोलते हुए कियान ने थोड़ा मुड़ते ही तिरछी नजरों से दोनों को देखा, फिर सामने देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, रुद्राक्ष। ये बोल कियान ने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया ही था कि तभी राहुल ने फिर से कहा, 20 साल हो गए हैं, आप पिछले 20 सालों से कोमा में थे। राहुल की बात सुनकर कियान रुक गया और पलटकर दोनों को देखने लगा, मानो कह रहा हो, मुझे सब बताओ। राहुल जो कियान की परछाई था, उसके हर इशारे को वो समझता था, तो उसने भी कियान की आंखों में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप सबकी नजरों में 20 साल पहले ही मर चुके हैं। आप जिंदा हैं ये बात सिर्फ अर्पित और मैं जानता हूं, और शायद रुद्राक्ष भी, क्योंकि उसने इन 20 सालों में आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, और उसी की वजह से मैं आपको लेकर हर 6 महीने बाद अपनी जगह बदलता रहता हूं, ताकि वो आप तक पहुंच न सके। पर आज आप फाइनली वापस आ गए हैं। राहुल के जज्बात उसके शब्दों, चेहरे और आंखों से झलक रहे थे। वो कियान को देखकर इतना खुश था कि वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अपनी बात खत्म करते ही राहुल आगे बढ़कर कियान के गले लग गया। कियान ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, गुड जॉब। राहुल ये सुन धीरे से मुस्कुराया। उसके कियान से अलग होते ही अर्पित ने भी कियान को गले लगाया। उसने गले लगे हुए ही कहा, बहुत इंतजार करवाया है आपने, अब मैं आ गया हूं। कियान ने सिर्फ इतना कहा और अर्पित से अलग होते ही राहुल की तरफ देखते हुए आगे कहा, सुहानी कहाँ है? क्या उसे भी यही लगता है कि मैं अब नहीं रहा? उसका ये सवाल सुनकर राहुल और अर्पित दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कियान से सच कैसे कहें। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो? कियान ने फिर पूछा। राहुल ने नजरें नीचे कर अटकते हुए कहा, वो अब नहीं रही। आगे की बात बताते हुए अर्पित ने कहा, उस हादसे में सिर्फ आप ही जिंदा बचे थे। कियान से नजरें मिलाकर ये सब कहने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी, इसीलिए अर्पित ने भी नजरें झुकाते हुए अपनी बात कही। दोनों की बात सुनकर कियान के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने दोनों को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे शुरू से सब बताओ। उसके पूछने पर अर्पित ने कहा, वो फाइल जो मैंने आपको दी थी जिस दिन आप दादाजी से मिलने मैंशन जा रहे थे, उस फाइल की एक कॉपी मैंने राहुल को भी भेजी थी। ये बोलते हुए अर्पित अतीत में चला गया। फ्लैशबैक 20 साल पहले। आशु विहान को तैयार कर रही थी और उसके बालों को सेट करते हुए आशु ने कहा, अब तुम अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए बिल्कुल रेडी हो। सुहानी ने रूम में अंदर आते हुए कहा, तुम दोनों रेडी हो या नहीं? हाँ दी, हम रेडी हैं, आशु ने कहा। विहान भागकर सुहानी के गले लग गया। फिर सुहानी ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर नीचे आ गई। आशु भी उसके पीछे हॉल में आई। शिव ने विहान को हाई फाई देते हुए कहा, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो चैंप। फिर वो सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, भाई कहाँ है भाभी? सुहानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे भी कहीं नहीं दिख रहा है। अर्पित और कियान स्टडी रूम में थे। कियान उसकी लाई हुई फाइल पढ़ रहा था। अर्पित को सालों लग गए थे रुद्राक्ष की पहचान जानने में, पर वो फाइनली कामयाब हो गया था। रुद्राक्ष राजीव का नाजायज बेटा है, ये सच अब कियान भी जान चुका था।
अब हमें क्या करना है? अर्पित ने पूछा। अभी कुछ नहीं करना है, पहले मैं दादाजी से मिलकर आऊं, फिर उस पर बात करते हैं। कियान अपनी बात खत्म कर अर्पित को फाइल देते हुए उठा और बाहर आ गया। सबको हॉल में अपना वेट करते देखकर कियान ने आते ही कहा, चलो। सब बाहर आकर कार में बैठने लगे तो कियान ने विहान को शिव की कार में बैठने के लिए कहा। विहान उसकी बात मानकर चुपचाप जाकर आशु के साथ उसकी कार में बैठ गया। शिवा जब ड्राइविंग सीट पर बैठने गया तो कियान ने उसे मना करते हुए शिव की कार ड्राइव करने के लिए कहा। शिवा ने हाँ में सिर हिलाया और शिव की कार की तरफ बढ़ गया। वहीं सुहानी कियान के साथ उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी और कियान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसके एक्सप्रेशंस जो आज कुछ अलग थे, ये देखकर सुहानी ने उसे कहा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कियान ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? सुहानी ने कियान का हाथ छोड़कर उसकी बाह को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, जब तक सांसें हैं हम साथ रहेंगे। उसकी बात सुनकर कियान के होंठों पर स्माइल आ गई। फिर उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड के नीचे एंड्रॉइड स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाईं। सुहानी जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उसे नहीं पता था कि कियान क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कियान की कार के पीछे आ रही कार, जिसमें शिवा, शिव, आशु और विहान बैठे हुए थे। शिव आशु और विहान से पीछे मुड़कर बातें कर रहा था। शिवा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसे स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो हुई। शिवा ने नोटिफिकेशन ऑन की। उसमें आए मैसेज को पढ़ते ही शिवा ने एक्सीलेटर से अपना पैर हटा लिया। शिवा के ऐसा करते ही उसके पीछे आ रही सारी कार्स आगे हो गईं। फिर शिवा ने रूट चेंज किया और दूसरे रोड पर आ गया। उधर सुहानी की आंखें अभी भी बंद थीं। कियान ने उसके हाथ को फिर से अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। उधर अर्पित जो विला में ही था, उसके इन्फॉर्मर का उसे कॉल आया। अर्पित ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ उस शख्स ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अर्पित के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने तुरंत ही राहुल को कॉल किया और उसकी कॉल रिसीव करते ही उसने कहा, उनकी कार में बॉम्ब है। उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ से राहुल ने कहा, मैं आ रहा हूं, तू कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर। राहुल से बात कर अर्पित चला गया। वहीं उधर राहुल को जल्दबाजी करते देखकर रिहान ने पूछा तो राहुल ने उसे भी सब बता दिया। इधर अर्पित ड्राइव करते हुए कियान को कॉल कर रहा था। कियान ने जब उसका कॉल देखा तो उसने मन ही मन खुद से कहा, टू लेट अर्पित। कियान को पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे नेगेटिव वाइब्स आ रही थीं और फिर वो जैसे ही कार में बैठा और कार स्टार्ट की तो वो समझ गया था कि कार में बॉम्ब है। कियान ने सुहानी को एक नजर देखा और अपनी कार की स्पीड को स्लो करके कार का डोर अनलॉक किया और उसने सुहानी को कार से बाहर धक्का दे दिया। फिर जैसे ही वो खुद दूसरी साइड से कूदने को हुआ, उसी टाइम उसकी कार ब्लास्ट हो गई। कार के ब्लास्ट होते ही उसके पीछे आ रही सभी कार्स एक एक करके ब्लास्ट हो गईं। जब अर्पित, रेहान और राहुल स्पॉट पर पहुंचे तब तक सब तबाह हो गया। सारी कार्स जल रही थीं। वहां कोई भी जिंदा नहीं था और वे तीनों ही लाशों के ढेर में कियान को ढूंढ रहे थे। जब वो लोग कियान को ढूंढते हुए उस तक पहुंचे तो वो बुरी तरह जख्मी था। उसके शरीर के हर हिस्से से खून निकल रहा था। रेहान ने जब कियान की नब्ज चेक की तो वो बहुत स्लो थी, पर उनके लिए यही काफी था कि कियान जिंदा है और तभी रेहान उसे लेकर चला गया। अर्पित और राहुल ने सुहानी को बहुत ढूंढा पर वो उन्हें नहीं मिली। जलती हुई लाशों को देखकर राहुल और अर्पित ने मान लिया था कि वे सब अब सुहानी को खो चुके हैं। डॉक्टर ने कियान के ट्रीटमेंट के बाद रेहान को बता दिया था कि कियान कोमा में चला गया है। रेहान उसे किसी भी तरह सेफ रखना चाहता था तो उसने सोचते हुए राहुल और अर्पित से कहा, कियान जिंदा है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिंदा है। फिर रेहान ने एक नजर पीछे पलट कर कियान को देखा और फिर राहुल से कहा, मैं नहीं जानता तू क्या करेगा और कैसे करेगा, पर आज के बाद कियान कहाँ है ये बात सिर्फ तुझे पता होगी। तुझे जो करना पड़े कर, ये शहर छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, ये देश छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, पर आज से कियान की सेफ्टी की जिम्मेदारी तेरी है। राहुल ने उसकी बातों से सहमति जताई और उसने लक्ष्मण की तरह राम का कहा माना और कियान को लेकर ऐसा गायब हुआ कि 20 सालों तक सब उसे ढूंढने में नाकामयाब रहे। फ्लैशबैक एंड। कियान बालकनी में खड़ा था। आज भी वो पहले की तरह अंधेरे को घूर रहा था। उसे बार बार अर्पित और राहुल की बातें याद आ रही थी। कियान का ध्यान एक बार फिर उस चांद ने अपनी ओर खींच लिया जिसमें वो सुहानी का चेहरा देखता था। कहाँ कुछ बदला था? आज भी तो उसे चांद में सुहानी का चेहरा ही दिख रहा था। कोई कुछ भी कहे पर मैं जानता हूं कि तुम हो और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा।
मैं सांसें ले रहा हूँ, ये इस बात का सबूत है कि तुम भी जिंदा हो। कियान ने चांद को निहारते हुए खुद से कहा और सुहानी को याद करने लगा।